हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। 11th क्लास प्रोबेबिलिटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5 करेंगे आज की क्लास में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, 2 सेक्शन ऑफ 40 एंड 60 आर फॉर्म्ड। 100 स्टूडेंट्स से हमें 2 सेक्शन बनाने हैं, एक 40 और एक 60 का। इफ़ यू एंड योर फ्रेंड आर अमंग द 100 स्टूडेंट्स, इन 100 में से यू एंड योर फ्रेंड, दो तुम फ्रेंड्स हो, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ एंटर इन द सेम सेक्शंस, कि तुम दोनों फ्रेंड्स एक ही सेक्शन में जाओगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। और बी पार्ट में एंटर द डिफरेंट सेक्शन, तो अगर हम बोथ एंटर द सेम सेक्शन निकाल देंगे तो डिफरेंट के लिए तो 1 में से हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 100 स्टूडेंट्स का हमें टोटल है हमारे पास, उनसे 2 सेक्शन तैयार करने हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि 2 सेक्शन के नेम ए एंड बी है। लेट 2 सेक्शंस आर ए एंड बी, है ना। और ये भी लेट कर लेते कि ए में 40 स्टूडेंट हैं और बी में 60 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास बोथ आर इन द सेम सेक्शन, हमें ए पार्ट करना है, मान लिया पहले। तो पहले केस में हम लेंगे बोथ एंटर इन द सेम सेक्शन, का मतलब या तो दोनों सेक्शन ए में होंगे या फिर दोनों सेक्शन बी में होंगे, है ना। तो हमारे पास 2 केस बनते हैं, आइदर बोथ इन सेक्शन ए, है ना, और बोथ इन सेक्शन बी। ठीक है, तो पहले हम सेक्शन ए तैयार करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, अगर दोनों सेक्शन ए में हैं, इफ बोथ इन सेक्शन ए, हम मान लेते हैं कि वो दोनों स्टूडेंट सेक्शन ए में है। यही समझ लो कि हमें पहले सेक्शन ए तैयार करना है ना। अगर हमें सेक्शन ए तैयार करना है तो सेक्शन ए के लिए हमारे को कितने स्टूडेंट चाहिए, 40। ठीक है, तो 40 स्टूडेंट्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 100 इन 100 C40। ये टोटल आउटकम्स हो गए, है ना। अब उसमें से 2 स्टूडेंट तो हमारे पक्का है सेक्शन ए में आएंगे, तो रिमेनिंग 38, तो 38 स्टूडेंट हमें और लेने हैं। तो रिमेनिंग 38 स्टूडेंट्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 98, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो 98 C38। तो हमारा सेक्शन ए तैयार हो गया। अब बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे तो वो तो दूसरे सेक्शन में अपना आप ही आ जाएंगे, तो वो तो श्योर इवेंट हो जाएगी। तो हमारी इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 98 C38 अपॉन 100 C40। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, बहुत ज़रूरी नहीं है दिखाना है कि 98 में से 38 ले लिए और 2 में से 2, वो तो पक्का है ही। इसके अलावा जो टोटल हमारे बचे हैं वो तो 60 में से 60 आई जाएंगे, तो वो श्योर इवेंट होएगी, उसको दिखाने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। 1 आप दिखाओ चाहे ना दिखाओ। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सेक्शन ए हमारा तैयार हो गया, 98 फैक्टोरियल, 38 फैक्टोरियल, 60 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई ये ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे 100 फैक्टोरियल,
40 फैक्टोरियल इंटू 60 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये इससे कैंसिल हो गया। 98 इंटू 40 इंटू 39 इंटू 38 डिवाइडेड बाई 38, 100 इंटू 99 इंटू 98। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 38 से 38 कैंसिल हो गया, 98 से 98, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। आप देखोगे मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है। 2 5 जा, और ये क्या आ गया 13, 33, तो ये आ गया 26/165। 26/165 आ गया अगर दोनों एक ही सेक्शन ए में हैं। अब सिमिलरली हम कर देंगे इफ बोथ इन सेक्शन बी। बोथ इन सेक्शन बी। अब हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। कैसे, देखो सेक्शन बी के लिए हमें 60 स्टूडेंट्स चाहिए। अब 2 उसमें से पक्का है, तो हमें 98 में से चाहिए 58, और 2 तो हैं ही हमारे पास। और जो बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट होंगे वो श्योर इवेंट है, क्योंकि वो 40 जो स्टूडेंट हैं वो सेक्शन ए में अपने आप ही चले जाएंगे, तो उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। अब इसको भी कैलकुलेट करते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे बस। तो 98 फैक्टोरियल, 58 फैक्टोरियल, 40 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, 60 फैक्टोरियल, 40 फैक्टोरियल। ये भी कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। हंड्रेड इंटू 99 इंटू 98, तो कैंसिल कर देते हैं। टू अपॉन 5 और 60 इंटू 59 इंटू 58। एक मिनट यहाँ पे चेक कर लेते हैं। वेट मिनट, एक मिनट, 33, हाँ सॉरी, ये 3 है ना, तो 3 से ये कट जाएगा 33, तो 59/165। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ स्टूडेंट इन सेम सेक्शन। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि बोथ ए पार्ट हमारा हो जाएगा इन सेम सेक्शन, तो आइदर इन ए आइदर इन बी। तो ए का कितना आया था 26/165, और आएगा क्योंकि या तो दोनों ए में होंगे या दोनों बी में होंगे। तो 165 और ऊपर आ जाएगा 85, 17/33। तो हमें बी पार्ट करना है। बोथ इन डिफरेंट सेक्शन, दोनों डिफरेंट सेक्शन में जाएंगे। इस बात की प्रोबेबिलिटी 1- दोनों सेम सेक्शन में जाएं, इससे माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो दोनों पार्ट सभी को समझ में आ गए होंगे। पहले पार्ट में हमने क्या किया कि दोनों को एक ही सेक्शन में मान लिया, और फिर सेक्शन ए में, और फिर हमने उन दोनों को क्या ले लिया, सेक्शन बी में। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अभी स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी प्रोबेबिलिटी की, वहाँ से आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।